पाकिस्तान ने कोलंबो में लंका ढा दी। दूसरे टेस्ट में इनिंग्स और 222 रन से शानदार फतह। मेजबान टीम के खिलाफ वाइट वॉश भी मुकम्मल कर लिया। दूसरी इनिंग्स में भी मेजबान बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। नुमान अली और नसीम बैटिंग लाइन पर कहर बनकर टूटे। पूरी टीम सिर्फ 188 रन पर ही ढेर हो गई। श्रीलंका की टीम पहली इनिंग्स में 166 रन पर आउट हुई। जवाब में पाकिस्तान ने 576 रन 5 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स खत्म कर दी। डबल सेंचुरी मेकर अब्दुल्ला शफीक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आगा सलमान को मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया। हमारे इन 14 महीनों में हमने 6 लाख टन हमने कार्गो गवादर से हमने इसको लेके आए, जिसका फायदा किसको हुआ? यहाँ के मजदूर को, यहाँ के ट्रक ओनर को, यहाँ के स्टोरेज के मालिकान को। और गवादर की जो ऑपरेशन बढ़ा तो यकीनन उससे दुनिया के दूसरे ममालिक भी राग़िब होंगे। हुकूमत संभालने के बाद बलूचिस्तान की तरक्की का फैसला किया। 15 माह में 6 लाख टन सामान गवादर से मंगवाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं 4 साल में 1 लाख टन सामान गवादर पोर्ट पर आया। गवादर में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के खतरे से निकल चुका। दुश्मन बलूचिस्तान में तरक्की और इस्तेहकाम नहीं चाहता। सऊदी अरब, चीन और यूएई ने हमारी मदद की। रेकोडिक के झगड़े पर पाकिस्तान के अरबों रुपए झोंक दिए गए। सीपेक के तहत मंसूबों पर काम रोक दिया गया। भी हुई और अब फिर मंडे की शाम को भी हुई है, ठीक है, जिसमें ये इश्यूज जो हैं सारे डिस्कस होंगे। और नाम तो ऐसा जब भी कोई नहीं एक्सचेंज किए गए, लेकिन पार्टियों को कहा गया है कि वो अपने अपनी पार्टियों से में भी सोच ये शुरू करें। हुकूमत का मिशन निगरान वजीर आजम, किसी उम्मीदवार पर इतफाक ना हो सका। हुकूमत ने तमाम जमातों से निगरान वजीर आजम के लिए नाम मांग लिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुशावरती कमेटी के रुकन नवीद कमर की गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में तमाम जमातों का इजलास हुआ। निगरान हुकूमत और कानून साजी समेत तमाम मामलात पर मुशावरत की गई। तमाम जमातों को कहा गया कि निगरान वजीर आजम के मामले पर मुशावरत करें। तमाम जमातों को नामों के लिए कहा ताकि कोई मुतफ़िका फैसला हो सके। निगरान वजीर आजम ने सिर्फ इंतखाबात तक वक्त गुजारना होता है। निगरान वजीर आजम के लिए माशी माहिर या जज होना जरूरी नहीं। आदमियों के मुतालिक भी रिमार्क्स पास होते हैं, तो आदमियों ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। अगर ये जेंडर इक्वालिटी क्लेम करते हैं तो फिर इस किस्म के जो हवाले जो होते हैं उनको फिर बर्दाश्त करना चाहिए। जो है उस वक्त ये सिलेक्टिव जो है एप्लीकेशन जो है वो का बर्दाश्त नहीं है। ये उसकी माफी मांगे, मैं माजरत करता हूं, ये उसकी माफी मांगे। पीटीआई खवातीन अरकान के खिलाफ तज़हीक आमेज रिमार्क। सेनेट इजलास में ख्वाजा आसिफ से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। वफाकी वजीर के इनकार पर अपोजिशन ने हंगामा कर दिया। ऐवान से वॉकआउट कर गई। ख्वाजा आसिफ ने मरियम नवाज से मुआफ़ी मांगने की शर्त लगा दी। कहा, मरियम नवाज से मुतालिक जो कुछ इनके लीडर ने कहा उस पर मुआफ़ी मांगे, फिर मुआफ़ी मांग लूंगा। मरियम नवाज के वक्त उनका जमीन नहीं जागा था। कौमी असम्बली में भी वजीर दिफा अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। आजम नज़ीर तारड़ बोले, आज अपोजिशन बेंचेस से जो आवाज़ें आ रही हैं, खुद उनके दौर में क्या क्या हुआ। चेयरमैन सेनेट ने मशवरा दिया, अपोजिशन को टॉफी खिलाकर बनाने के बाद वापस लाया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली और पीटीआई के मुनहर्रिफ रुकन में नोक-झोंक। स्पीकर राजा परवेज अशरफ चेयरमैन पीएसी नूर आलम खान पर बरहम हो गए। कहा, कानून साजी हो रही है, आप अचानक उठकर आ जाते हैं, ये कोई तरीका नहीं। नूर आलम खान कानून साजी पर फट पड़े। कहा, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? सीनियर रहनुमाओं की गैर मौजूदगी में अजीब कानून साजी हो रही है। मनशियात बेचने वालों की सजाए मौत खत्म करने का कानून साजी कर दी गई। पाकिस्तानी ऑयल कंपनियों का 10 बिलियन अमरीकी डॉलर के ग्रीनफील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए सऊदी कंपनी अरामको के साथ इश्तराक। 4 बड़ी कौमी कंपनियां गवादर पोर्ट पर प्रोजेक्ट के लिए इश्तराक करेंगी। OGDCL के हेड ऑफिस में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान में कम से कम 3 लाख BPD खाम तेल प्रोसेसिंग करने की सलाहियत के साथ मजबूत रिफाइनरी फैसिलिटी कायम की जाएगी। वफाकी वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मसूद मलिक ने प्रोजेक्ट की तफसीलात से आगाह किया। कहना था कि प्रोजेक्ट से कौमी मईशत को फवायद हासिल होंगे।
साबिक वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान को बड़ा रिलीफ। पेशावर हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मोहम्मद अली खान को रिहा करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर मर्दान को 8 अगस्त को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, एक डीसी को इबरत का निशान बनाएंगे तो कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा। जस्टिस एजाज अनवर बोले, डिप्टी कमिश्नर मर्दान आइंदा समात पर खुद पेश हों। लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच ने शहरियार आफरीदी की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। शहरियार आफरीदी को 9 मई हमला केस में नामजद किया गया था। 7 दीगर मुल्ज़मान की जमानत भी मंजूर। 2-2 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। हाईकोर्ट ने तौशीखाना फौजदारी केस काबिल समात करार देने के खिलाफ अपील कोर्ट का फैसला आने तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समात की। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, हमारी 4 मुख्तलिफ अपीलें समात के लिए मुकर्रर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों अपीलों पर इकट्ठे फैसला करने का कहा। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, वो तो ऑर्डर आ जाए तो फिर देख लेते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तिफसार किया, एक तो जज साहब की किसी फेसबुक पोस्ट का इशू है, फेसबुक पोस्ट पर ट्रायल कोर्ट के जज का क्या मौक़िफ़ है। वकील ने बताया, जज साहब ने कहा फेसबुक मेरी है लेकिन पोस्ट मेरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दीगर वज़ीर इल्तिवा अपीलों पर भी साथ ही समात का हुक्म दिया। हमारी मरकजी अपील केस काबिल समात करार देने के खिलाफ है। की नजरबंदी की खिलाफ दरखास्त की समात। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने केस की समात से माजरत कर ली। कहा कि जाती वजूहात पर केस की समात नहीं कर सकता। केस समात के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को वापस भिजवा दिया। दरखास्त में FIA, नैब, एंटी करप्शन को फरीक बनाया गया है। वक्त का मुकाबला सख्त, जाती हुई हुकूमत की फुर्तियां, बिना कोरम के कम वक्त में रिकॉर्ड कानून साजी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 1 घंटे में 29 बिल मंजूर किए। 24 बिल नई यूनिवर्सिटियों के क़याम से मुतालिक हैं। PTI के मुनारिफ रुकून नूर आलम खान ने इतनी बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के बिल्स की मंजूरी पर सवालात उठा दिए। कहा, पहले कौन सी क्वालिटी एजुकेशन है जो इतनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही हैं। मुल्की माशी सूरत हाल तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन। चीन ने पाकिस्तान के जिम्मे $2.4 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया। वजीर खजाना इसाक डार ने खुशखबरी सुना दी। ट्विटर बयान में वजीर खजाना ने बताया कि चीन के बैंक ने कर्जा 2 साल के लिए रोल ओवर किया है। इस ज़िम्न में चीन के बैंक ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को खत लिखकर आगाह किया है। वजीर खजाना का कहना था कि पाकिस्तान दोनों साल सिर्फ सूद की अदायगी करेगा। तमाम कर्ज के मुआहदों की मुद्दत में 21 जुलाई 2023 से 30 जुलाई 2025 तक की तौसी की गई है। माली साल 2023-24 के लिए $1.2 अरब का कर्जा शामिल है। माली साल 2024-25 के दौरान $1.2 अरब वाजिबुल अदा है। मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद। लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल जज की अहलिया की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस फारूक हैदर ने सोमिया आसम की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समात की। 1 अगस्त तक हिफाजती जमानत मंजूर की और गिरफ्तार करने से रोक दिया। उनके खिलाफ इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज है। जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि रिजवाना के जख्मों में बेहतरी आ रही है। बच्ची इस वक्त ICU में है और हालत खतरे से बाहर है। डॉलर की कदर में कमी, रुपया मजबूत होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 59 पैसे सस्ता होकर 286.45 रुपए पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान अमरीकी करेंसी ₹1.29 सस्ती हुई। गुज़श्ता रोज डॉलर 287.04 रुपए पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता 292 रुपए से कम होकर 291 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 707 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,000 से जायद ट्रेड हो गया। 394 पॉइंट्स पर बंद हुआ। महंगाई की शरह में 3.73% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते में सब्जियों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर रहीं। आलू, प्याज और टमाटर ने शहरियों को रुला दिया। अंडे समेत 20 अशिया महंगी हुई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 29.21% रिकॉर्ड की गई। 24 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। महंगाई की मजमूई शरह 12.3% से बढ़कर 29.2% तक पहुंच गई। बड़ी सनतों की पैदावार में 14.4% की कमी रिकॉर्ड की गई।
मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। खारान में नदी नाले बेफर गए, पानी घरों में दाखिल हो गया। रेले से 1000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। मुतादिद कच्चे मकानात गिर गए। जिले में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इंतजामिया और लेवीज एहलकारों ने मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। PDMA की जानिब से इमदाद की जा रही है। वाशक और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पतक बाजार सफ़ाए हस्ती से मिट गया। रैली की जद में आकर 50 से ज्यादा कच्चे मकानात गिर गए। मुतासरीन ने रात खुले आसमान तले गुजारी। फसलें और खजूर के बागात तबाह हो गए। वसीमा में तूफानी बारिशों से हिफाजती बंद टूट गए। डेरा मुराद जमाली में बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से पीरा से डेरा बुगटी और सुई से कश्मीर जाने वाली सड़कें बंद हैं। हब डैम भर गया। स्पिलवेज से पानी का अखराज शुरू। 25,300 क्यूसेक के हिसाब से पानी का अखराज जारी है। कर लिया। खंबर शहदाद कोट के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। जिला के देहात डूबने पर मुतासरीन की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी जारी। शहदाद कोट खुशदार M8 शाहराह पुल और सड़क बह जाने के बाद 4 रोज से बंद है। उधर सकरन के करीब राहब शाह नहर में पड़ने वाले शगाफ ने घरों और फसलों को डिबो दिया। अवाम ने महकमा आबपाशी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो बेघर हो गए मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। तबाही। मानसहरा में बारिश ने कयामत ढा दी। कोट शाहकोट में मकान पर मिट्टी का तोदा गिर गया। मलबे तले दबकर मां और 3 बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पंजाब में भी जल थल एक हो गया। लाहौर में सुबह से मूसलाधार बारिश, सड़कों पर फिर पानी जमा। शाहराएं तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहर में 197 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 20 फीडर से बिजली की सप्लाई आर्जी तौर पर मुनक़ता। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। सियालकोट, गुजरांवाला और मुल्तान में बरसात। डस्का में बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब। लिया में 3200 एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। आज़ाद कश्मीर और एबटाबाद में मूसलाधार बारिश। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स समेत कई कॉलोनियों और आबादियों में पानी दाखिल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद, बलोचिस्तान और बलाई सिंध में आज भी बादल बरसेंगे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा बरकरार है। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती। बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से टेलीफोनिक राबता। तौहीन कुरान मजीद के वाक़यात पर बात की। कहा बेहुरमती के बार बार होने वाले काबिल मज़म्मत इक़दामात पर तवज्जो दी। वज़ीर ख़ारिजा ने इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इज्तिमाई इक़दाम पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच बोली, कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत करते हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। खराब मौसम और तेज बारिश के बावजूद एहतजाज में शिरकत के लिए फ्रैंकफर्ट समेत जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों से मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद मौजूद थी। शुरका ने अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा, आलमी साजिशों का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम उम्मा को आपस में इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत है। डिफेंस कराची में अकरम अब्रो और शहरियार अब्रो की टारगेट किलिंग। तहकीकाती हुक्काम ने वाक़े की CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। वारदात मोटरसाइकिल और कार सवार मुलजमान के मुलविस होने का शुबा। हुक्काम का कहना है कि तरबियत याफ्ता मुलजमान ने मुहारत से गाड़ी को घेर कर हमला किया। फुटेजेस में करोला कार मशकूक अंदाज में गाड़ी के पीछे नजर आई। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद मशकूक हालत में गाड़ी के करीब नजर आए। खुसूसी टीम फुटेजेस और शवाहिद का जायजा लेकर तहकीकात आगे बढ़ाएगी। दोनों मकतूलों की जकाबाबाद में तदफीन कर दी गई और बड़ो हाउस में मैयतें पहुंचने पर फजा सोगवार। लवाहिकीन और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। मारे गए डाकुओं की शनाख्त हो गई। मुलजिमों की शनाख्त अब्दुल्ला और शाह आजम के नामों से हुई है। हलाक मुलजिमान अलल सुब वारदातें करते थे। मुलजिमों ने लांढी में पुलिस एहलकार से पिस्तौल भी छीना था। गुज़िश्ता रोज कायदाबाद में दौरान डकैती 5 लाख रुपए छीने थे। डाकुओं ने गुज़िश्ता रोज अवामी कॉलोनी में खातून और शहरी पर असलहा तान लिया था। पुलिस एहलकार पहले मुलजिमान से मुज़ाकरात की कोशिश करते रहे। नाकामी पर फायरिंग का तबादला हुआ। दोनों डाकू मारे गए। हरिपुर में ट्रैफिक हादसे ने पूरा घराना उजाड़ दिया। गाड़ी खाई में गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद जहां बहक 2 शदीद जख्मी हो गए। वाकया सिरीकोट रोड पर पेश आया, जहां मोड़ काटते हुए कैरी डब्बा खाई में गिर गया। लाशों और जख्मियों को DH2 अस्पताल मुंतकिल किया गया।
कराची में कोरंगी नदी की बिफरी लहरों को करार आने लगा। नदी में पानी के बहाव में कमी, इंतजामिया ने कॉजवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया। 2 रोज कबल नदी ओवरफ्लो होने के बायस दोनों सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। शहर से आने वाली हल्की और भारी ट्रैफिक को जाम सादिक पुल से सख्त मुश्किलात का सामना रहा। पुल पर दबाव के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर रहे। सपूत और पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 75वां यौम शहादत। ISPR के मुताबिक तीनों सर्विस चीफ्स ने निशान हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को शानदार खराज अकीदत पेश किया। DG रावलपिंडी ग्रेजुएट सिक्योरिटी उमूर ने शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए। पाक फौज के दस्ते ने शहीद के मज़ार पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहरियों, अस्करी हुक्काम और शहीद के अहल खाना की तकरीब में शिरकत। कैप्टन मोहम्मद सरवर रावलपिंडी के गांव संघोड़ी में 10 नवंबर 1910 में पैदा हुए। 27 जुलाई 1948 को उन्होंने कश्मीर के उड़ी सेक्टर में दुश्मन की अहम फौजी पोजीशन पर हमला किया और जामे शहादत नोश किया। शहर करिया करिया शोहदाए करबला की याद। मुल्क भर में 8 मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से जुलूस। आज का दिन हजरत अब्बास अलमदार की कुर्बानी से मंसूब है। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर और मुल्तान समेत दीगर शहरों में पुरसदारी जारी। अज़ादार नोहा खानी और सीना कोबी करके शोहदा को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। कराची में मरकजी जुलूस के रास्ते में आने वाली तमाम गलियां और सड़कें कंटेनर्स लगाकर सील। सिंध में दफा 144 नाफिज। जगह जगह पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात कर दिए गए। जुलूसों की CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। अज़ादारों के लिए दूध और पानी की सबीलों के अलावा लंगर का भी एहतमाम। मोहब्बत की ताकत ने फासले मिटा दिए। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत अमरीकी खातून को 7 समंदर पार खींच लाई। चिली से 4 सद्दा पहुंच गई। इस्लाम कबूल करके नौरीन ने इकरामुल्लाह से शादी कर ली। दोनों के दरमियान दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी। सोशल मीडिया से शुरू होने वाली दोस्ती पहले मोहब्बत और फिर शादी में तब्दील हो गई। गुज़िश्ता रोज चीनी लड़की भी पाकिस्तानी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर लोअर दीर पहुंची थी। चंद रोज पहले पाकिस्तान आई भारतीय लड़की ने इस्लाम कबूल करके दीरबाला के महबूब नसरुल्लाह से शादी कर ली थी। शिद्दत बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में आग ने शदीद शिद्दत इख्तियार कर ली। आग ने देहाती इलाकों को लपेट में ले लिया। मरने वालों की तादाद 5 हो गई। 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। जजीरा रोहदस में आग और धुएं की वजह से हवाई जहाजों को उतरने में मुश्किलात का सामना है। जजीरे करफू में आग और धुएं की वजह से इमदादी काम में मुश्किलात आ रही हैं। इलाका वोलूस में हुकूमत ने तमाम सनतों को बंद रखने का ऐलान किया है। शहरी डार्थ वेडर का लिबास पहनकर गर्म वादी में उतर गया। 1.5 घंटे दौड़कर लोगों को हैरान कर दिया। वेल्स को बचाने के लिए इमदादी ऑपरेशन तेज कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज 100 के करीब वेल्स मगरबी ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर फंस गई थी, जिनमें से 50 हलाक हो गई थी। 46 वेल्स अब भी जिंदा हैं और उन्हें समंदर में ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं। सैकड़ों रजाकार वेल्स को बचाने के लिए साहिल पर मौजूद हैं। सयाहों को साहिल से दूर रहने की हिदायत कर दी गई। कोनिया शहर में फूलों का मेला। अजीम सूफी बुजुर्ग जलालुद्दीन रूमी के शहर में सजा गुलाब के फूलों का मेला, जहां 190 इकसाम के गुलाब की इकसाम की नुमाइश की गई। कोनिया में मौजूद मौलाना गुलाब बाग में मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की फूलों का मेला देखने के लिए कसीर तादाद में पहुंच गए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।